नमस्कार। आज के वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात बिल्कुल भी लोकसभा चुनाव से रिलेटेड नहीं है। देखिए दोस्तों, हर समय चुनावी मूड में रहना आवश्यक नहीं है। कुछ हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीज़ें सामने हो रही हैं, उन पर भी हमें विचार विमर्श करना चाहिए। एक ये रिपोर्ट आई है जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल फॉर प्राइम मिनिस्टर, आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली जो काउंसिल होती है, उसकी एक रिपोर्ट पिछले 2-3 दिन से अखबारों में छप रही है, लेकिन चौथे 5वें पन्ने पर छप रही है। हिंदी के अखबारों ने इसे 2 दिन पहले छाप दिया और अंग्रेजी के अखबारों में आजकल में इसको छापा है, लेकिन बहुत ही दबाकर छापा है। ना इस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया मैंने देखी, ना इस पर किसी बीजेपी नेता का कोई बयान आया है, ना कांग्रेस का किसी नेता का बयान आया है, और ना ही चुनावी माहौल में किसी नेता ने इस रिपोर्ट का जिक्र किया है। क्या यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण नहीं होती? क्या प्रधानमंत्री को सौंपी जाने वाली ये रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती? क्या हमारे देश की अगले कुछ समय के लिए जो आर्थिक नीतियां तय होने वाली हैं, क्या इसका उससे कोई ताल्लुक है नहीं? ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। और देख लिए, एक कह रहे हैं कि देश में, हमारे देश की तो बात छोड़ दीजिए, यूरोपियन कंट्रीज में भी पिछले काफी समय पे एक रणनीति देखने के लिए मिल रही है कि कुछ खास धर्म संप्रदायों की आबादी बढ़ रही है और कुछ खास की घट रही है। देखिए, यूरोप के जो मैंने रिकॉर्ड देखे हैं, 25 यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर बहुसंख्यक आबादी, यानी कि 50% से ज्यादा जिनकी आबादी थी, उनकी आबादी कम होने लगी है पिछले कुछ सालों में, और जो अल्पसंख्यक आबादी है उसकी आबादी में 9 से 10-15% तक का इजाफा लगातार हो रहा है। कोई इससे चिंता की बात नहीं, किसी को इसकी फिक्र नहीं, कोई इस बारे में विचार नहीं कर रहा है कि इसका क्या मतलब होता है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत चिंता की बात है। और देखिए, इसे किसी भी तरीके से राजनीतिक चीजों से अलग नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में जो चीजें लिखी गई हैं, उनमें यह भी लिखा गया है कि इसके पीछे कि बहुसंख्यक आबादी घट रही है और अल्पसंख्यक आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से पूरे यूरोप का ट्रेंड रहा है, उसी तरीके से भारत का भी ट्रेंड है। लेकिन इसके पीछे सोच क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? तो इस कमेटी के, इस काउंसिल के जो सदस्य हैं, उनमें से एक का मैं बयान पढ़ रहा था, शमिका रवि हैं, सदस्य हैं जो इसकी, उनका बयान था। उन्होंने कहा कि देखिए, पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में ही ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो भारत इससे अछूता कैसे रह सकता है? लेकिन भारत को दूसरे देशों से, यूरोप से, अमेरिका से, इनसे नहीं जोड़कर देखा जा सकता। भारत में आप सब जानते हैं कि सभी धर्म संप्रदायों के लोग रहते हैं, और यहां पे अगर हिंदू आबादी के घटने की खबर आ रही है, और इसमें देखिए, हिंदू आबादी घट रही है और जो जैन समुदाय है वो घट रहा है, बाकी सब इंक्रीज हो रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट तय की गई है, इसकी मैं डिटेल्स थोड़ी सी आपको बताता हूं। ये जो रिपोर्ट तय की गई है, ये 1950 के बाद से 2015 के बीच का एक एनालिसिस किया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इसके मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट देखी गई है, वहीं मुसलमानों की आबादी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बहुसंख्यकों की आबादी में गिरावट का यह ट्रेंड नेपाल और म्यांमार में भी देखा गया। दोनों ही मुस्लिम कंट्री नहीं है, ना ही ये यूरोपियन कंट्री है। नेपाल में भी हिंदू आबादी ज्यादा है और म्यांमार में भी बौद्ध वगैरह रहते हैं। हालांकि 38 इस्लामिक जो देश हैं, उनमें जो मुस्लिमों की आबादी है उसमें बढ़ोतरी का ट्रेंड है, यानी कि वहां पर बहुसंख्यक हो जाते हैं मुसलमान, लेकिन वहां पर उनकी आबादी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर क्रिश्चियन आबादी ज्यादा है, वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है और क्रिश्चियंस की कम हुई है। अब रिपोर्ट भारत के बारे में जो है उसको थोड़ा सा जान लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपके दिमाग पर जो चुनाव का, राजनीति का जो पर्दा है वो हट जाएगा और पता लग जाएगा कि वास्तविक तस्वीर क्या बन रही है और आने वाले समय में हालात कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में साल 1950 से 2015 के बीच में हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हो गई है, 7.82% कम हुई है, और मुस्लिमों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कहीं तुलना है?
किस भयंकर रेशो से बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी भारत की अगर बात करें तो। आसान भाषा में समझें तो 1950 में हिंदू 84.68% थे भारत में, हालांकि 2015 में हिंदुओं की हिस्सेदारी जो है वो 78.06% पर आ गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 7.82 का गिरावट आई है। और इस दौरान हिंदुओं की आबादी और मुस्लिमों की आबादी में तुलनात्मक अध्ययन की अगर बात करूं, मुस्लिम भारत में 1950 में 9.84% थे, यानी कि 9.84% थे। लेकिन अब मुसलमानों की आबादी 2015 की अगर बात करें तो 14.09% हो गई है। ये 1.5 गुने से भी लगभग अधिक है, इतनी बढ़ी है। 1950 से 2015 के बीच मुस्लिमों की आबादी में 43.15% का इजाफा देखा गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जो इसका नाम है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, क्योंकि एक विपक्षी दलों के द्वारा एक धारणा बनाई जाती है कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत में मुसलमान जो है वो अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये 2014 के बाद से ही महसूस करने लगे हैं, 2014 से पहले कुछ नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ही ये सारी शिकायतें आने लगी हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज पूरी तरह से सुरक्षित हैं और काफी अच्छे तरह फल फूल रहे हैं। भारत में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सिख और ईसाई आबादी जो है वो भी बढ़ रही है। केवल हिंदू और जैन, मैं तो जैन को भी हिंदुओं का ही पार्ट मानता हूं, इनकी आबादी में गिरावट आई है। सिखों की आबादी 6.58% बढ़ी है और ईसाइयों की आबादी 5.38% बढ़ी है। पारसी और जैन, पारसी को भी जोड़ दिया, पारसी तो पूरी दुनिया में ही घट रहे हैं, भारत के अलावा कहीं रह ही नहीं गए बेचारे। पारसी और जैन, ये मुझे लगता है कि बेचारे परिवार नियोजन का ज्यादा ही पालन कर रहे हैं और इनकी आबादी अब घटती चली जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि अब भारत में ऐसा हो रहा हो कि मुगल काल की तरह धर्मांतरण कराया जा रहा है इसलिए आबादी घट रही है। ऑब्वियस सी बात है, परिवार नियोजन और दूसरी ऐसी चीजें हैं। पहले आप याद कीजिए कि हमारे जो फादर थे या उनके हमारे चाचा ताऊ ये सब लोग थे, उनकी जनरेशन में 3-4 बच्चे सभी के हुआ करते थे, कुछ के तो 5-6 तक हुआ करते थे। फिर उसके बाद एक अगली जनरेशन आई जिन्होंने 3 बच्चों तक ही अपने परिवार सीमित रखे, फिर 2 पर आ गए। आज की तारीख में बहुत सारे मेरे मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं, एक बच्चा होने के बाद ही दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए वो कहते हैं कि साहब एक का ही हमारे से कामकाज ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, उसकी एजुकेशन वगैरह नहीं हो पा रही है, दूसरे का हम कैसे करेंगे, ये हालत है। और जो लोग आबादी बढ़ा रहे हैं वो इस बारे में सोचते नहीं, चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे वो कार मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, पेंटर है, मिस्त्री है, बढ़ई है, कारीगर है, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उसे किसी बात की चिंता नहीं है, उसे उनके एजुकेशन की, फ्यूचर की कोई चिंता है नहीं। आप या तो उनके फ्यूचर की चिंता कर लीजिए या फिर देश के फ्यूचर की चिंता कर लीजिए। बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। देखिए, मुस्लिम बहुल देशों में आबादी का ट्रेंड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। 38 मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। पाकिस्तान में 1950 में मुस्लिम 77.45% थे और अब पाकिस्तान में 80.36% हो गए हैं। समझ लीजिए कहानी क्या चल रही है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, मुस्लिम आबादी 74.24% से बढ़कर 88.02% हो गई है। अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी 88.75 से बढ़कर 89.0% हो गई है। और मालदीव में मुस्लिम आबादी, चूंकि मालदीव 100% मुस्लिम आबादी के आसपास है, वहां पर 99.83% थी और अब 98.36%, मामूली सी गिरावट है, इसे गिरावट नहीं कही जाएंगे। और म्यांमार में बौद्धों की आबादी, बुद्धिस्ट ज्यादा है म्यांमार में, जैसे पहले बर्मा कहा जाता था, वहां पर बौद्धों की आबादी 78.53% से घटकर 70.8% हो गई है। श्रीलंका में बौद्धों की आबादी 64.28% से बढ़कर 67.65% हो गई है। भूटान में बौद्धों की आबादी 71.44 से बढ़कर 84.07% हो गई है। हालांकि बुद्धिस्टों ने भूटान और श्रीलंका में आबादी बढ़ी है क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यक आबादी भी बहुत कम है। तो यहां जो भी इंक्रीज है वो इंक्रीज इन्हीं में ही देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि नेपाल की बात करें तो यहां हिंदुओं की आबादी
84.3% से घटकर 81.26% रह गई है। तो ये आंकड़े जो है वो क्या दिखाते हैं? आंकड़े ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ क्या हाल है, हम किस तरफ अपने देश को लेकर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आबादी बढ़ानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति आजाद भारत में हुई है, ये क्योंकि रिपोर्ट 1950 से 2015 के बीच की है, तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का तो हाथ है। पूरे दुनिया के मुकाबले भारत में मुस्लिम आबादी का जो इजाफा है, बढ़ोतरी है, वो बहुत कई अधिक प्रतिशत है। और ये रिपोर्ट मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर सरकार अपनी नीतियां तय करेगी, आने वाले समय में कुछ योजनाओं पर अमल करने की बात की जाएगी, तो इस रिपोर्ट को अवश्य ध्यान में रखा जाएगा और हमें और आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। अपने बच्चे जो आप इंजीनियर बन गए हैं, नोएडा में, गुड़गांव में, बेंगलुरु में, आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उन्हें कहिए कि घर परिवार पर भी ध्यान दें, सारा समय कंप्यूटर पर ही ना गुजारें। बस इतना ही इशारा काफ़ी होना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट के माध्यम से आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और अगर चैनल का कंटेंट आपको हमारे पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।